अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू मीडियम के चारों जमात के बच्चों से मुखातिब हूँ। एएस एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, साबिक़ में हमने चांद और सूरज नज़म को समाप्त फरमाया। अब आपके सामने दरसी किताब का पहला यूनिट यानी एक सबक है जिसको अभी पेश किया जा रहा है। उसके लिए सबक में दो तस्वीर दिए गए हैं। आप इन तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और तस्वीर के नीचे 4-5 सवाल है। मैं सवाल करूँगा, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। आप तस्वीर देखिए और सवाल सुनिए। ऊपर की दोनों तस्वीरें कहाँ का मंजर पेश कर रही हैं? इसका जवाब है एक चौराहे का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरा सवाल, दोनों तस्वीरों में क्या फर्क पाया जाता है? तो इसका जवाब बज़ाहिर होगा कि पहली तस्वीर में चौराहे का निज़ाम नज़्म ज़ब्त के साथ है और दूसरी तस्वीर में चौराहे का निज़ाम दरहम बरहम है। इसके बाद का सवाल है, पहली तस्वीर में ट्रैफिक का निज़ाम सही क्यों है? अभी जैसे जवाब आया, पहली तस्वीर में पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और उसके बाद ऊपर चंद लाइटें लगी हुई हैं, इसको सिग्नल कहते हैं। इसके बाद सवाल है, फिर दूसरी तस्वीर में ट्रैफिक का निज़ाम बिगड़ा हुआ क्यों है? तो जाहिर बात है, हम कह सकते हैं जवाब ये है इसका कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और फिर सिग्नल की लाइट्स नहीं है जो ट्रैफिक के आने और रुकने को ज़ाहिर करती है। आखिरी सवाल यहाँ पर दिया गया है, अगर ट्रैफिक का निज़ाम बिगड़ जाए तो क्या होगा? तो सबके जहनों में जवाब होगा कि हादसात होंगे और फिर जानी माली नुकसान होगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो ट्रैफिक को रोकने और आगे बढ़ने के लिए जो सिग्नल की लाइट लगाई गई है, ये लाल लाइट रुकने को और हरी लाइट आगे बढ़ने को जाहिर करती है। पुराने ज़माने में लाइट के बजाय एक चीज़ जो गैस तेल केरोसिन के साथ इस्तेमाल होती थी, जो शोला निकलता था जिससे, उसे कहते थे कंदील। चलिए बच्चों, इससे पहले कि मैं सबक कंदील पेश करूं, आपसे एक कहानी मैं सुनना चाहता हूं। चलिए आप कहानी सुनाइए, एक कोई छोटी सी कहानी आपको याद है आपके बचपन की। ठीक है, आपने कहानी सुनाया, बढ़िया। प्यारे बच्चों, ये कंदील में जो बात आई है उसको मैं खुलासे के तौर पर आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद हम फिर कलम खाली करेंगे और फिर इसके मुश्किल अल्फाज को देखेंगे। क्या होता है, देखिए, एक लड़की होती है माहीन। माहीन घर में अपना होमवर्क मुकम्मल करके अपने दादी माँ के पास जाती है। रात का वक्त होता है तो दादी माँ से बातें करते हुए कुछ सवालात करती है। तो सवालात का तसलसल इतना होता है कि दादी माँ थक जाती है, लेकिन माहीन के सवालात खत्म नहीं होते। तो दादी माँ कहती है, बेटा कल स्कूल जाना है, अब जाओ, जाकर सो जाओ। माहीन याद दिलाती है कि दादी माँ कल इतवार है, आपने वादा किया था कि अगर कल इतवार हो तो मैं कहानी सुनाऊंगी। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे कहानी सुनाइए। इस बात पर दादी माँ राजी हो जाती बच्ची की बात पर और फिर दादी माँ कहानी सुनाती। अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई। अब सुनिए क्या है। दादी माँ अपनी माहीन पोतरी को जो है ना कहानी सुना रही है। एक बुढ़िया थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। वो बुढ़िया एक समंदर के किनारे पहाड़ पर रहती थी। अपना पेट भरने के लिए वो खुद मेहनत करती थी, कपड़े सीती थी और जो पैसे हासिल होते थे उससे अपना गुजर बसर करती थी। और जब अपना काम मुकम्मल होता था तो अपनी कंदील बुझाकर सो जाती थी। एक रात समंदर में आंधी आई, तूफान आया, यानी तेज हवा चली, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले पानी के जहाज एक चट्टान से टकरा गए और फिर वहां जानी माली नुकसान हो गया। इस धमाकेदार आवाज को सुनकर बुढ़िया अपनी खिड़की खोलती है और बाहर झांकती है तो देखती है कि कोई जहाज चट्टान से टकरा गया और वहां पर जानी और माली नुकसान हो गया। बुढ़िया को बहुत दुख होता है। वो
इरादा करती है कि मैं रोज़ाना 1 घंटा ज़ायद काम करूंगी और उन पैसों से तेल का इंतज़ाम करके रात भर खिड़की में कंदील रखकर उजाले का इंतज़ाम करूंगी। ये अंधेरे की वजह से चट्टान दिखाई नहीं दे रही और जहाज जो है ना टकरा कर गिर जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। लिहाजा बुढ़िया ने 1 घंटा ज़ायद काम शुरू किया और फिर कंदील को खिड़की में रखकर सो जाती थी। रात भर कंदील जलती थी और उससे जो जहाज चलाने वाले रोशनी देखकर आसानी से वो चट्टान उनको मालूम होती थी, वहाँ से जो है ना गुजर जाते थे। अब बहुत जल्द जहाज चलाने वाले मल्लाह को मालूम हो गया कि यह रोशनी का इंतज़ाम किसने किया। एक बुढ़िया रहती है जिसने हमारी सहूलत के लिए इंतज़ाम किया है। वो दूर दूर से मल्लाह अच्छे नए नए तोहफे लाते और बुढ़िया से मिलते, उसको शुक्रिया बोलते और ये तोहफे पेश करके चले जाते। बुढ़िया उन तोहफों को लेकर करीब की बस्ती में, गरीब बस्ती में जाती और वहाँ के बच्चों को खाने पीने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें जो होती थी वो देकर आती। तो उसने ऐसा इसलिए किया कि ज़िंदगी में कुछ एक ना एक काम तो हो जाए, इसलिए ये जो है इरादा करके उसने लोगों की फलाह के काम की। आइए बच्चों, हम इस मुख्तसर जो है ना कहानी को हमने सुना, ये असल इसका खुलासा था। जिस तरह मैंने कहा, इस खुलासे को आप अपने अल्फाज में अपनी कापी में लिखना है। और अब हम देखते हैं कि उसमें जो मवाद आया है उसकी हम बुलंद खाली करेंगे। आइए देखते हैं सबक में क्या लिखा है। एक रात जैसे ही माहिर ने अपना होमवर्क मुकम्मिल किया, दौड़ती हुई अपनी दादी जान के पास बिस्तर पर जा बैठी और ढेर सारे सवालात करने लगी। दादी जान माहिर के सवालात के जवाब देते हुए उकता गई और कहा, माहिर जाओ सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। माहिर ने दादी जान को याद दिलाया, कल इतवार है, स्कूल को तातील है। जब तक आप हमें एक अच्छी सी कहानी नहीं सुनाएंगी, हम सोने नहीं जाएंगे। माहिर के इस इसरार पर दादी जान ने एक कहानी सुनाई। किसी बस्ती से थोड़ी दूर एक समंदर था। इस समंदर से लगी पहाड़ी पर छोटा सा घर था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। उसकी कोई औलाद न थी। वो अपनी रोटी खुद अपनी मेहनत से हासिल करती थी। दिन भर कपड़े सिया करती, रात होती तो झटपट काम खत्म करती और कंदील बुझाकर सो जाया करती थी। एक रात जोर की आंधी चली। हवा के जोर से समंदर की लहरें उठ कर चट्टानों से टकराने लगी। बुढ़िया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अचानक एक जहाज चट्टान से टकराया और डूब गया। ये देखकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी कि सारी जिंदगी तो यूं ही गुजर गई, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि दूसरों का भला हो। इंसान दुनिया में आता है तो उसे दूसरों के भी काम आना चाहिए। मेरा घर एक ऐसी पहाड़ी पर है जिससे अंधेरे में जहाज और कश्तियां टकराती हैं। यहाँ रोशनी का कोई मीनार भी नहीं है। मैं इतना तो कर सकती हूँ कि खिड़की में रोजाना रात को कंदील जलाऊं, जिसकी रोशनी में चट्टान को देखकर मल्लाह अपना रुख बदल लेंगे। इस तरह आधे साथ टल जाएंगे। इस ख्याल के आते ही उसने इरादा कर लिया कि वो रोजाना मामूल से 1 घंटा ज़ायद सिलाई का काम करेगी ताकि तेल का खर्च निकल जाए। चुनाचे वो हर रोज पाबंदी से शाम के वक्त कंदील जलाकर खिड़की में रखने लगी। दिन गुजरते गए। जहाजों और कश्तियों का पहाड़ी से टकराना बंद हो गया। मल्लाह हैरान थे कि इस जरा सी रोशनी का इंतजाम आखिर किसने किया, जिसकी मदद से कई लोगों की जान व माल की हिफाजत हो रही है। बहुत जल्द मल्लाहों को हकीकत का इल्म हो गया। अब वो दूर दराज से मल्लाह बुढ़िया से मिलने आते और उसके लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाते। बुढ़िया तोहफे पाकर बहुत खुश होती। इसको इन तोहफों की जरूरत भी नहीं थी। बुढ़िया इन तोहफों को समेटकर करीब की बस्ती में जाती और उन्हें बच्चों में तकसीम कर दिया करती थी। बच्चे तोहफे पाकर खुश होते। खुशी का यह सिलसिला एक कमजोर बुढ़िया के हौसले और मेहनत से कायम था।
अभी सबक की खान लगी हुई। बच्चों, सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके माने हम देखते हैं, जिससे आपको सबक की तशरीह आपके लिए आसान हो। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है इसरार, बार बार कोई चीज कोई बात को बोलना, बार बार बोलना। और कह सकते हैं हम इसकी तशरीह में जबरदस्ती करना। ठीक है, आगे देखिए तातील। तातील के माने हैं छुट्टी। इतवार को तातील, कल इतवार है, स्कूल को तातील है, माही ने कहा सिर्फ छुट्टी है। आगे देखते हैं बस्ती, आबादी, जहाँ लोग बसते हैं, मकानात होते हैं, लोगों की रिहाइश होती है, वो कहते हैं आबादी। आंधी, तेज हवा। लहरें, पानी की जो मौज ऊपर नीचे होती है वो कहलाती है लहर, पानी की मौज। लहर आवाज की भी हो सकती है, हवा की भी होती है, ऊपर नीचे होने वाली चीज वो लहर कहलाती है। आगे देखते हैं चट्टान। समंदर में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो उसको कहते हैं वहां पर चट्टान, या कहीं जमीन पर रखा हुआ है बड़ा पत्थर, उसको भी कहते हैं चट्टान, बड़ा पत्थर। दुख, अफसोस, गम। भला, अच्छा। भलाई के काम, अच्छे काम से। मल्ला, मल्ला कहते हैं जहाज रानी करने वाला, यानी जहाज चलाने वाला या कश्ती चलाने वाला, इसको कहते हैं मल्ला, पानी का जहाज या कश्ती चलाने वाला। हकीकत यानी सच्चाई क्या है, सच्चाई। हकीकत का इल्म हो तो सच्चाई का इल्म कि ये काम कौन कर रहा है। इल्म के माने हैं मालूम करना, जानना। इन अल्फाज के मानों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए, इसके बाद आप खुलासा लिखिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। सबक की जो पेशकश थी इसको आप जो है ना बार बार देखिए और उस पर मेहनत कीजिए। इस सबक के बाद जो मशागिल दिए गए हैं इसको हम आइंदा क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।